Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, today I am going to discuss about the essential MCQs relating to your chapter Goodwill, Valuation of Goodwill. और बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप सभी लोग अपने पास एक कॉपी ले लो और एक पेन ले लो और हमारे साथ लगे रहो इंडिया. लेट अस प्रोसीड. देखें, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्या है ये पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में. गुडविल क्या है, व्हाट इज गुडविल? तो गुडविल क्या है? टेंजिबल एसेट्स है? जी नहीं. टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन, बट गुडविल कैन नेवर बी सीन नॉर बी टच्ड. तो देयरफॉर टेंजिबल एसेट्स नहीं है. इंटेंजिबल एसेट्स है? हाँ, बिल्कुल इंटेंजिबल एसेट्स है, क्योंकि इसे आप देख नहीं सकते. इसलिए आपका ऑप्शन होना चाहिए बी, करेक्ट आंसर. और नेक्स्ट देखें, गुडविल इज क्लासिफाइड एज. गुडविल को कैसे क्लासिफाई किया गया है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. बच्चों बहुत ज़्यादा इसेंशियल पॉइंट है, आप इसको समझ लें. सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो मैं खुद जनरेट करता हूँ, यानी हमारे खुद के बिहाफ पर उसे वो मार्केट में बनती है. जैसे मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, आप लोगों को हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप सभी लोग हमारे साथ साथ जुड़ते हैं, राइट. ऐसे ही जब हमारी कहीं क्लास होनी होगी तो हमारे बच्चे वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे. तो दिस इज़ माई सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेम एज कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो वहाँ पर लाइन लगी रहती है पेशेंट्स की, बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल, राइट. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खुद के कैपेसिटी पर, खुद की क्षमताओं के बेसिस पर, खुद की योग्यता के बेसिस पर मार्केट में एक स्थान बना रखा है, तो इसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं. नेक्स्ट है सेकेंड, परचेज्ड गुडविल. देखो, जब हम अपना खुद का मेहनत नहीं करते बल्कि किसी की बिजनेस को खरीदते हैं, तो जब बिजनेस को खरीदते हैं तो उसके साथ साथ अगर कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट हमें देना पड़ता है, यानी खरीदते हैं तो हम क्या खरीदते हैं? उसकी एसेट्स खरीदते हैं, और उसकी एसेट्स का जो शेयर बनता है तो दैट इज पेड इन कंसिडरेशन. उसको मैं कंसिडरेशन में पेमेंट करता हूँ. अब अगर पेमेंट हमारी ज़्यादा होती है और एसेट्स कम है तो अमाउंट जो डिफरेंस का होगा दैट विल बी गुडविल. तो इसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल, राइट. हमेशा याद रखो. अब क्वेश्चन है आपका, गुडविल इज क्लासिफाइड एज, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज्ड गुडविल दोनों ही होती है, तो बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन आपका बोथ होगा. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट देखें, द अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ गुडविल, या फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द गुडविल. गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो मार्केट स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है. अगर मार्केट स्टेबल होगा तो हमारी बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगी तो गुडविल भी बढ़ेगी, ठीक. प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, बिल्कुल सही. अगर प्रॉफिट हमारी ज़्यादा होगी तभी हमारी गुडविल बनेगी. तो पिछले सालों की प्रॉफिट का हम एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं, और अगर पिछले सालों के प्रॉफिट में प्रॉफिट ज़्यादा है तो एवरेज ज़्यादा आएगा, और अगर प्रॉफिट कम है तो एवरेज कम आएगा. इसलिए गुडविल की कंप्यूटेशन में हमारे इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट का भी. नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस का नेचर कैसा है, किस बेसिस पर हमारी बिजनेस चल रही है. कुछ ऐसे एसेंशियल नेचर के बिजनेस हैं जिनकी गुडविल बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जिनकी गुडविल धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक. तो यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस भी इफेक्ट करेगा. तो आपका आंसर होना चाहिए डी, यानी थर्ड का ऑप्शन डी होना चाहिए. एवरेज प्रॉफिट इंक्लूड्स, एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट एक्सक्लूड्स. एवरेज प्रॉफिट में हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, क्या हटा देते हैं?
देखें एबनॉर्मल लॉस, बिल्कुल इसे हम हटा देंगे, एवरेज प्रॉफिट में शामिल नहीं करेंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट ये भी आप हटा देंगे, ये भी आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय नहीं रखेंगे। कैपिटल लॉस इज ऑल्सो लॉस दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर रेवेन्यू या प्रॉफिट, तो इसको भी हम हटा देंगे। आपका आंसर होना चाहिए डी। ठीक, नेक्स्ट देखें सुपर प्रॉफिट। बच्चों फार्मूला याद रखिए, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। याद रखें फार्मूला। देखिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये देख लीजिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गलत है। टोटल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट ये भी गलत है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल ये आपका सही आंसर आया। एवरेज प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक, इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। नेक्स्ट देखें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विल बी। देखिए ऊपर के 6 नंबर के क्वेश्चन में सी पॉइंट को आप देखें, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वही सेम आपका 7th क्वेश्चन भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या निकल करके आएगा आपके पास सीधे नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगी। क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। राइट, नेक्स्ट देखें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज गलत है। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज गुडविल हो जाएगी। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। टोटल ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्ट इनटू टोटल डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ये आपका एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला सही है, यानी ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट 9 नंबर क्वेश्चन है गुडविल इज, गुडविल क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज बिल्कुल सही है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला जाता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज इक्वल टू गुडविल। नेक्स्ट देखें एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज, बिल्कुल ये भी सही है। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। राइट, सी पॉइंट है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो सीधे गुडविल है। कैपिटलाइजेशन मेथड से जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, डी। आंसर आपका डी होना चाहिए, यानी डी। डी आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड से जब आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों हमेशा याद रखो एन्युटी 2 टाइप से एग्जाम में मिलती है। 2 टाइप से, एक बार पॉइंट से पहले कोई डिजिट दिया होगा और एक एन्युटी होती है पॉइंट के बाद में डिजिट दिया रहता है। ये कैसे बनता है एन्युटी हम चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, और हमारे वीडियोज को देखिए बैक में गुडविल चैप्टर में एन्युटी कैसे प्रिपेयर की जाती है, कैसे बनाई जाती है, हम उसे पढ़ाया है
और आगे भी वीडियो देखते रहो, आपको मिलेगा एन्युटी और गुडविल का चैप्टर भी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर एन्युटी मेथड, अब आप इतना याद रखें कि अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट दिया हुआ है, यानी 2.3721 ऐसे करके दिया है, या 1.2134 ऐसे दिया हुआ है, या 4 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, तो हमेशा क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी कर देंगे। ठीक, गुडविल आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। सेकंड है, अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है तो उसे हम लेस देन 1 कहेंगे। तो लेस देन 1, जब एन्युटी लेस देन 1 होती है तो वहाँ पर सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन्युटी। तो आपका आंसर होना चाहिए सी, यानी कि दोनों ही आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पार्ट हैं और दोनों ही फार्मूला बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन आपका होगा सी करेक्ट आंसर। अब बच्चों अपने पास एक कॉपी ले लो और पेन ले लो। हमारी तो कैलकुलेशन आप जानते हो बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमें कॉपी और पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठो, नहीं कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक, यहाँ से सभी न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल पूरा कैलकुलेट करना, साथ साथ में फार्मूले को खूब अच्छी तरह से याद करते हुए चलो, जिससे कि इस MCQ के माध्यम से आप सभी क्वेश्चंस को कर सकें। देखिए, कैलकुलेट गुडविल फर्स्ट है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट यानी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख। ठीक, तो कैपिटलाइजेशन का फार्मूला याद करो। कैपिटलाइजेशन में बताया था आपको कि गुडविल इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू गुडविल। ठीक, कैपिटलाइजेशन मेथड में फार्मूला होगा गुडविल इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपकी गुडविल पता चल जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए 8 लाख रुपीज़ था, उधर 5 लाख रुपीज़ है, तो कितना हो गया 3 लाख, यानी आपका आंसर होना चाहिए बी, आंसर बी 3 लाख। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कैलकुलेट गुडविल, सुपर प्रॉफिट रुपीज 10,000, एवरेज प्रॉफिट रुपीज 15,000, ईयर्स परचेज 5, ईयर्स परचेज दिया हुआ है 5। तो देखिए, अब यहाँ पर आप अपने दिमाग से केवल क्वेश्चन को देख करके ये समझिए कि कौन सा फार्मूला और कौन सा मेथड लगेगा। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, एवरेज प्रॉफिट दिया है 15,000, और हमारे कुछ बच्चे इतना ज़्यादा दिमाग रखते हैं कि वो अभी क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज करके गुडविल निकाल देंगे। ठीक, जबकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट तो ऑलरेडी दिया है, अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है सुपर प्रॉफिट। नो नीड टू हैव अ कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इन दिस क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट इज ऑलरेडी गिवन। तो 10,000 दिया हुआ है और ईयर्स परचेज दिया है 5, तो 10,000 इंटू 5 50,000 रुपये होना चाहिए, तो आपकी गुडविल होगी 50,000। ठीक, जब सुपर प्रॉफिट नहीं दिया होता, नॉर्मल प्रॉफिट दिया होता, तब आप लिखते एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज इक्वल टू गुडविल होता। तो बच्चों आपका आंसर होगा सी, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा आपका सी 50,000। नेक्स्ट देखें, फिर से कैलकुलेट गुडविल। अब फिर से क्वेश्चन देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, पहले उन इन्फॉर्मेशंस को देखने के बाद फिर ये डिसाइड कीजिए कौन सा मेथड लगेगा और किस मेथड के अंतर्गत आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेट गुडविल, एवरेज प्रॉफिट दिया है 25,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी दिया है 10,000, वेरी गुड, सुपर प्रॉफिट आ गई, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ईयर्स परचेज दिया है 3, तो 25,000 माइनस 10,000 यानी 5,000 हो गया सुपर प्रॉफिट, 5,000 इंटू 3 15,000 आपकी बन गई गुडविल।
15,000, 25,000 माइनस 10,000, 15,000, 15,000 इंटू 3 45,000, यानी 45,000 विल बी गुडविल। क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज 25,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000, तो टोटल आपकी सुपर प्रॉफिट हो गई 15,000 एंड 15,000 इंटू ईयर्स परचेज 3, तो अमाउंट विल बी 45,000। अमाउंट कितना होगा गुडविल का, 45,000। तो आपका आंसर होना चाहिए ए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान ना दो। अब देखिए कैलकुलेट गुडविल, फिर से कैलकुलेट गुडविल एवरेज। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या है आपके पास। एवरेज प्रॉफिट दिया 18,000, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 1,30,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10,000। फिर से अब यहाँ पर आप कैसे निकाल सकते हैं गुडविल, दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट से भी और कैपिटलाइजेशन मेथड से भी। अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तब देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 1,30,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगी। इन नॉर्मल प्रॉफिट 1,30,000 इंटू 10% यानी 13,000, कितना आएगा 13,000। एवरेज प्रॉफिट दिया 18,000, तो 18,000 माइनस 13,000 क्या हो गया 5,000। 5,000 हो गया नहीं, 5,000 हो गया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल नहीं निकलेगी क्योंकि ईयर्स परचेज नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक, रुकिए, अब कैपिटलाइजेशन मेथड पर आइए। कैपिटलाइजेशन मेथड में एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने के लिए क्या करेंगे आप, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 18,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो कितना हो गया 1,80,000। अब आपकी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया 1,80,000 और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए 1,30,000, तो कितना गुडविल आनी चाहिए 50,000। 50,000। बच्चों क्वेश्चन बुक का कॉपी ले लो, पेन ले लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन को करो, नहीं तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे। मैं तो पढ़ाता रहूँगा, हमारी कैलकुलेशन भी भगवान की दया से बहुत अच्छी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ। आपका कैलकुलेशन वीक है, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और उसके बाद फिर इसे कैलकुलेट करो। एवरेज प्रॉफिट 18,000 है, पहले इसको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बनाइए, निकालिए, तो 18,000 इंटू 100 अपॉन 10 यानी 1,80,000 क्या होगा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 1,80,000 माइनस 1,30,000, तो आपका क्या हुआ 50,000। 50,000 गुडविल होगी। ठीक, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल, अब फिर से यहाँ गुडविल देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। सुपर प्रॉफिट दिया है और वैल्यू ऑफ एन्युटी दिया है। बच्चों अभी अभी आपको हमने पढ़ाया था कि जब एन्युटी मोर देन 1 होती है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब एन्युटी लेस देन 1 होती है तो डिवाइड किया जाएगा। ठीक, याद रखो हमेशा अपने दिमाग में। यहाँ सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.27 से, तो 3.27 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का डी। ठीक, कैलकुलेट करके देख लो, यही आना है 15,000 इंटू 3.27। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट गुडविल। अब यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया है 50,000। ठीक, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है 3, आगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 2 लाख। आपको कहीं बताया तो है नहीं ना कि किस मेथड से गुडविल निकालिए। ठीक, तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया, ईयर्स परचेज हो गया, तो सीधे गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज इक्वल टू गुडविल, फार्मूला है ना आपके पास।
एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज वो भी गुडविल, और जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज इक्वल टू गुडविल। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 50,000 इंटू 3 1,50,000, यानी कि ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, फिर से आया कैलकुलेट गुडविल। अब यहाँ भी देखिए कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर दिया 78,000, एवरेज प्रॉफिट हो गई आपके पास। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर 10,000 इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, ये बहुत गलत काम हुआ। अब आपको एवरेज प्रॉफिट का एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? 10,000 रुपये की लॉस ऐड है आपके एवरेज प्रॉफिट में, तो क्या हुआ, ऐड होगा या माइनस होगा? ये पहले से माइनस है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो लास्ट ईयर का 10,000 रुपीज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में ये जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या करो, माइनस कर दो। माइनस कर देंगे बराबर आ जाएगा, लेकिन कहाँ माइनस करोगे, 78,000 से या टोटल प्रॉफिट से? तो पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तब 10,000 माइनस करो, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो 78,000 लास्ट 5 ईयर्स का अब आप कैलकुलेट कीजिए, लास्ट 5 ईयर्स का कितना हो जाएगा, 78,000 इंटू 5, पहले कैलकुलेट करो कितना आएगा आपका। $3,90,000। ठीक, तो टोटल प्रॉफिट क्या रही होगी, 3,90,000। उसमें ये प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या करोगे, माइनस कर लो। तो 3,90,000 में से 10,000 आपने माइनस कर लिया, अब क्या आया, 3,80,000। ठीक, 3,80,000 को डिवाइडेड बाई 5 कीजिए, तब आपका करेक्ट एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, यानी 3,80,000 डिवाइडेड बाई 5, तो 3,80,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 76,000, क्या हो गया, 76,000 इंटू 76,000 एवरेज प्रॉफिट हो गई, और बच्चों 76,000, और यहाँ पर ईयर्स परचेज नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक, तो ईयर्स परचेज आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करोगे, 5 साल की प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आया, 2.5 यानी 2.5 साल। तो इसे राउंड फिगर में आप ले लेंगे 3। ठीक, कितना ले लेंगे, 3। तो 76,000 इंटू 3, 2,28,000। ये फिर से समझ लो क्वेश्चन को, समझ में तो आया नहीं होगा, हमें मालूम है, क्योंकि कॉपी और पेन आपने अभी लिया नहीं है, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है 10,000, दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में ऐड हो चुका है, तो उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। लेकिन ऊपर एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज प्रॉफिट दिया तो पहले इस लॉस का भी एवरेज निकाल लो। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 5 किया तो एवरेज क्या आया, 2,000। ठीक, तो 78,000 से 2,000 माइनस कर लो। अब एवरेज प्रॉफिट जो करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट आई वो 76,000 हो गई, और ईयर्स परचेज क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसलिए जो भी ईयर्स हो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, एवरेज निकाल दो उसका। ठीक, और राउंड फिगर में करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो राउंड फिगर में 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2.5 आया, 2.5। तो 2.5 का राउंड फिगर लिया मैंने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 76,000 को, और आंसर आ गया आपका 2,28,000। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्वेश्चन नंबर 18 कैलकुलेट गुडविल, फिर से आया कैलकुलेट गुडविल।
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या बन गया? दिमाग लगाओ और सोचो। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया गया तो हो गया ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है सीधे 10 लाख, ठीक, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 6 लाख, ठीक। तो 10 लाख माइनस 6 लाख बन गया गुडविल आपकी। गुडविल का फार्मूला कैपिटलाइजेशन का होता है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, तो आपकी गुडविल हो जाएगी 4 लाख, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 19, फिर से कैलकुलेट गुडविल। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% निकाल लीजिए, 50,000 हो गया आपका, 50,000 हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया है 70,000, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट हो जाएगा आपका 20,000। 20,000 इंटू ईयर्स परचेज 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 60,000 रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। 60,000, फिर से समझ लो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, 5 लाख का 10% निकाला तो क्या आया? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 50,000, ठीक, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000, और एवरेज प्रॉफिट पहले से ही दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट पहले से आपके पास है 70,000, तो 70,000 रुपीज ये हो गई। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका सुपर प्रॉफिट, यानी 20,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। समझ गए ना? तो 20,000 जो आपका सुपर प्रॉफिट हुआ इंटू ईयर्स परचेज 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20,000 इंटू 3 कितना हुआ? 60,000, तो गुडविल आपका क्या होगा? 60,000, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज, गुडविल है, क्या है? क्या है गुडविल? सोचिए, दिमाग लगाइए, गुडविल होती क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर प्रॉफिट होती तो एसेट्स में नहीं, लायबिलिटी में इसको जगह मिल जाता, ठीक। तो कैपिटल प्रॉफिट तो नहीं है। कैपिटल लॉस है? हाँ, हो सकता है। आगे देखिए, रेवेन्यू लॉस है, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर रेवेन्यू लॉस होता तो पीएल के डेबिट में पड़ा होता, ठीक। तो ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन हम गलत कर चुके हैं। तो अब आपका आंसर बी होगा, यानी कैपिटल लॉस। क्या होगा? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस है, इसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, और ये फिक्स्ड एसेट्स होती है। क्या है? इंटेंजिबल एंड फिक्स्ड बोथ, हाउएवर इट इज लॉस, जबकि ये लॉस होती है, इसे कैपिटल लॉस कहा जाता है। इसीलिए जब कभी भी कैपिटल रिजर्व ज़्यादा होता है तो मैं उस कैपिटल रिजर्व से गुडविल को राइट ऑफ करता हूँ। अभी मैंने आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक पढ़ाया है और उसके एमसीक्यू भी वीडियो अपलोड किया है मैंने। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट आता है तो आउट ऑफ दिस कैपिटल रिडक्शन अमाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस द गुडविल। सबसे पहले हम क्या करते हैं? गुडविल को ही माइनस कर देते हैं, लॉसेज को माइनस कर देते हैं, ठीक। इसलिए गुडविल क्या है? एक कैपिटल लॉस है। और बच्चों, आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आता है, क्योंकि आपके व्यूज देखकर लगते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अब कोशिश ये कीजिए कि हमारे वीडियो को अन्य लोगों तक भी शेयर करो, ताकि इसके व्यूज भी इंक्रीज हों। लाइक करो, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस उनको बार बार मिलते रहें।
थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।